कंस्ट्रक्शन साइट पे आए हुए थे, देखने के लिए विज़िट कर रहे हैं। तो चलें थोड़ी सी रियल एस्टेट पे बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी बात करेंगे आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह। अच्छा, मार्केट के अंदर इस वक्त बेहतरी तो आ रही है, प्राइस अप्रिसिएशन भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये प्राइस अप्रिसिएशन या बेहतरी जो है ये कब तक हम एक्सपेक्ट करें इसको। देखें, इस वक्त अगर हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को देखें और जो लोन दे रही है कंस्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट, उस हवाले से देखें तो वो एक बहुत बड़ी वजह है इस वक्त रियल एस्टेट में अप्रिसिएशन की। छोटे प्लॉट ख़ास तौर पे जो 7 मरले के या 5 मरले के प्लॉट हैं, उसकी प्राइस के अंदर काफ़ी अप्रिसिएशन आई है और उसकी वजह यही है कि लोग घर बना रहे हैं, लोन ले रहे हैं और घर बन रहे हैं। अब जब ये पॉलिसी ख़त्म होगी तो उसके बाद जो छोटे प्लॉट्स की मार्केट है वो तो अपनी जगह पे आ जाएगी। ठीक है, अगर अब इस वक्त हम लोग कंपैरिजन करें 7 और 10 मरले के प्लॉट्स का, तो उसके अंदर जो प्राइस का डिफरेंस है वो बहुत कम है। हालांकि 10 मरले की, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, इस वक्त हम लोग गुलबर्ग रेजिडेंशिया के अंदर हैं, तो यहाँ पे इस वक्त ए ब्लॉक में 10 मरले का जो प्लॉट है तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 75 लाख रुपए का मिल जाता है। इसी तरह जिस वक्त 7 मरले का प्लॉट है वो 1.5 करोड़, 1 करोड़ 55 लाख रुपए पे पहुँच गया है। तो ये जो प्राइस है, जो डिफरेंस है प्राइस का, ये बहुत कम है। और इसकी मेन वजह जो है वो यही है कि लोन कंस्ट्रक्शन के लिए जो गवर्नमेंट दे रही है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस वक्त। देखें, एक चीज़ रियल एस्टेट मार्केट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है रियल एस्टेट के ऊपर। अगर तो पॉलिसी इसकी फेवर में आ रही है फिर तो रियल एस्टेट डेफिनेटली बेहतर होगा और मार्केट बेहतरी की तरफ जाएगी। देखिए, जो ख्याल रखने वाली चीज़ है, जिसका आपने ख्याल रखना है रियल एस्टेट के अंदर, जब भी मार्केट चल रही है तब तो ठीक है, अभी चल रही है मार्केट, सब चीज़ें बिक रही हैं, एप्रिसिएशन भी आ रही है, ठीक है। लेकिन ये एक वक्त आएगा कि जिस वक्त ये पॉलिसीज़ चेंज होंगी या टैक्स के ऊपर जो रिलैक्सेशन वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, तो उस वक्त आपकी होल्डिंग पावर पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर होल्डिंग पावर कितनी है। तो बहरहाल इस वक्त बेहतरी यही है करंट सिचुएशन को देखते हुए, पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट को देखते हुए, कि नॉन डेवलप चीज़ों में या फाइल्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट मत करें। या तो आप डेवलप चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, पोजेशनेबल चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, वो हमेशा ऑर्गेनिक रहेगी और वो आपको कभी भी नुकसान नहीं देगी। या फिर आप कम से कम सेमी डेवलप प्लॉट्स की तरफ जाएं अगर आप प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो सेमी डेवलप प्लॉट से मुराद यही होती है कि जिसकी जो स्ट्रीट्स हैं उसकी डिमार्केशन हुई भी होती है, उसकी सीवरेज वगैरह डल चुकी होती है और वो एक्सपेक्टेड होता है कि बहुत जल्द उसको पोजेशन मिल जाएगा, तो वो चीज़ बेहतर होती है निस्बतन इसके कि बिल्कुल ही नॉन डेवलप हो या फाइल्स हो। फाइल्स तो खैर कागज़ का टुकड़ा है, उसे जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, लेकिन वो एक बहुत लंबी इन्वेस्टमेंट हो जाती है फाइल्स की। 10 साल 20 साल हमने देखा है माजी में भी कि लोगों की इन्वेस्टमेंट फंसी रही हैं, फाइल्स हैं, उनको प्लॉट नहीं मिले। बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, इवन पूरे पाकिस्तान में। तो इस चीज़ को अवॉइड करें और अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो सेफ़ बनाएं।